अब हम बात करेंगे लॉरेंज फोर्स की, कि लॉरेंज फोर्स किसे कहते हैं। अगर किसी स्थान पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हो, किसी प्लेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और उस स्थान पर कोई चार्ज पार्टिकल गति कर रहा है, गतिमान है, ठीक है। किसी एक ही स्थान पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और चार्ज पार्टिकल क्या है, मूव कर रहा हो, गतिमान हो, ऐसे मूव कर रहा हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस पर बल लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा फोर्स लगाएगा, Fe इज इक्वल टू QE। ये वेक्टर स्टैटिक में आप पढ़ चुके हैं कि Fe इज इक्वल टू QE होता है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट में हम पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होता है, F वेक्टर इज इक्वल टू QV क्रॉस B वेक्टर। तो बोल रहा है कि यदि किसी एक स्थान पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हो और दोनों ही इस पर एक ही टाइम पर एक ही गतिमान आवेश पर बल लगा रहे हैं, तो उसे ही कहते हैं लॉरेंज फोर्स। यानी कि तब नेट फोर्स कितना हो जाएगा, तब नेट फोर्स की बात करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, Fe वेक्टर प्लस Fb वेक्टर, इन दोनों को वैल्यू पुट करते हैं हम लोग फट से, कितना आ जाएगा, QE वेक्टर प्लस QV क्रॉस B वेक्टर। Q दोनों में कॉमन है, कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, F नेट वेक्टर इज इक्वल टू QE प्लस V क्रॉस B वेक्टर। इसे ही कहते हैं लॉरेंज फोर्स, और लॉरेंज फोर्स का ये होता है फॉर्मूला। अब हम बात करेंगे, यदि लॉरेंज फोर्स समझ में आ गया है कि एक गतिमान आवेश पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी लग रहा है, तो बात करते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये चार्ज पार्टिकल है, प्लस अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस साइड जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड से आगे बढ़ रहा है, यानी इस साइड क्या होगा, हम नेचर जानते हैं कि प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, बाहर की ओर निकालता है, और माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपनी ओर खींचता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जा रहा है, यानी पीछे क्या होगा, प्लस चार्ज बैठा है, और ये भी क्या है, ये प्लस चार्ज है, तो प्लस वाला प्लस क्या करेगा, धक्का देगा, किस साइड, आगे की ओर बल लगाएगा, ठीक है, आगे की ओर बल लगाएगा। ये इस तरह मान, और ये मेरा आवेश ऊपर की ओर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर धक्का मार दिया, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं इस तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है। ध्यान से फिर से बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पीछे से आ रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस कौन करता है, प्लस चार्ज। अब प्लस प्लस क्या होते हैं, प्रतिकर्षी, यानी ये प्लस चार्ज इसको धक्का मारेगा इस साइड, यानी ये ऐसे जाना चाहता था, ये ऐसे जाएगा, ठीक। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड साइड करते हैं। अब आता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इस साइड जा रहा है, मान लीजिए इस साइड जा रहा है, तो इस फार्मूले से क्या होता है, वेलोसिटी की साइड हाथ करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड साइड घुमा देते हैं, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, यानी कि हाथ, दाहिने हाथ की 4 उंगलियों को ऊपर करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, यानी उस तरफ घुमा देंगे, यानी फोर्स पीछे लग रहा है, ठीक है। ये पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को भूल जाते हैं कुछ देर के लिए, ये पार्टिकल अगर ऊपर जा रहा है प्लस Q चार्ज, तो गति की तरफ हम दाहिने हाथ को करते हैं, दाहिने हाथ की 4 उंगलियों को, और जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है उसके साइड घुमा देते हैं, तो अंगूठा बताएगा फोर्स, अंगूठा बता रहा है फोर्स पीछे की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया फोर्स आगे की ओर, मैग्नेटिक फील्ड लगाया फोर्स पीछे की ओर, ठीक है। यदि एक ही किसी इंस्टेंट टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स जो आगे लग रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स जो पीछे लग रहा है, दोनों इक्वल हो जाएं, तो क्या होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स पीछे की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स आगे की ओर, दोनों अगर फोर्स इक्वल हो जाएं, तो क्या होगा, तो कुछ नहीं, हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स। तो F इक्वल टू क्या होता है, QE, वेक्टर में क्या कहते हैं, QE आएगा विदाउट वेक्टर, तो हो जाएगा QE। FB क्या हो जाएगा, QVB, साइन थीटा यहाँ लंबवत है तो 90 डिग्री हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, QVB साइन 90 1 हो जाएगा। कुछ कैंसिल, हाँ Q कैंसिल हो गया, तो वेलोसिटी बराबर क्या हो जाए, तो मेरा यहाँ बचा इज इक्वल टू V इंटू B, तो B जाएगा इस साइड, तो हो जाएगा इसके बटे में, तो वेलोसिटी बराबर क्या आ जाएगा, E अपान में B। ये कब होगा, ये तब होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस चार्ज पर
जितना फोर्स लगाया इस साइड, मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही फोर्स पीछे की ओर लगा दे। अगर दोनों फोर्स इक्वल हैं तो यानी कि हमने इक्वल कर दिया, यानी इस पार्टिकल पे कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। अगर ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाते हैं तो कैंसिल कर देंगे। लॉरेंस फोर्स ये होता है कि एक स्थान पर कोई गतिमान आवेश है तो इस एक पार्टिकल पर इस टाइम पर दोनों फील्ड एक साथ फोर्स लगा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी लगा रहा है, उसी ही बोलते हैं लॉरेंस फोर्स, जो कि ये है प्रेजेंट है। अब बोला है कंडीशन के साथ कि यदि दोनों फोर्स इक्वल हो तो क्या होगा, तो हमने इक्वल कर दिया, यानी इक्वल होने में क्या है, वेलोसिटी E/v के बराबर हो जाएगा।